हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज हम देखेंगे कि साइट पर हमारे जो एमसीसी पैनल्स होते हैं या आईओ पैनल होते हैं, उनको गाड़ी से अनलोडिंग करने के बाद कैसे उनको रखा जाता है और उसके बाद उनको फिर उस जहाँ पर पैनल्स को अनलोड किया जाता है वहाँ से कैसे पैनल्स को फिक्सिंग पोजीशन पर लेके जाया जाता है। तो जैसे कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पैनल है एमसीसी पैनल, जिनको कि सेक्शंस में बॉक्सिंग किया गया है, डिफरेंट सेक्शंस में। जैसे एक सेक्शन हमारा ये हो गया, एक सेक्शन हमारा ये हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन सब पैनल्स को सेक्शन में क्यों अलग अलग सेक्शन में बॉक्सिंग किया जाता है। तो पैनल को अलग अलग सेक्शन में बॉक्सिंग इसलिए किया जाता है ताकि जब पैनल को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लोडिंग करना हो गाड़ी में, या साइट पर जो पैनल को गाड़ी से अनलोडिंग करना है, तो उस दौरान पैनल को इजीली लोडिंग और अनलोडिंग किया जा सके और हमारे जो पैनल्स हैं वो डैमेज ना हो लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान। क्योंकि पैनल को लोडिंग अनलोडिंग के बाद पैनल को एक पोजीशन पे लेके जाना पड़ता है जहाँ पे पैनल को इंस्टॉल करना होता है। तो उस दौरान पैनल को या तो हम हाइडर से लिफ्ट करते हैं या फिर हम फोर्कलिफ्ट से की हेल्प से पैनल को पोजीशन पर लेके जाते हैं। तो इस दौरान अगर पैनल हमारा हैवी होगा तो पैनल के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि जब पैनल को अनलोड कर दिया जाता है और अनलोडिंग के बाद उसको जब पोजीशन पे लेके जाता है तब पैनल हमें कैसे दिखाई देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे एक एमसीसी पैनल का एक सेक्शन है और इस पैनल को जब हम पोजीशन पे ले जाते हैं तो पोजीशन पे लेने से पहले या फिर हम पोजीशन पे लेके जाने के बाद पैनल को अनबॉक्सिंग कर देते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद पैनल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा एक सेक्शन है। इस तरह से हमारे बहुत सारे पैनल हैं जो कि अभी इस तारपुलिन के अंदर हमने उनको कवर किया हुआ है ताकि रेन वाटर एंटर ना करे। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे इस पैनल के सेक्शन को पूरी तरह से पॉलीथीन से कवर किया गया है और ऊपर से उसको रैपिंग भी किया गया है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि इसके पैनल के ऊपर लगे हुए जो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, वो डैमेज ना हो और किसी भी तरह से रेन वाटर इस पैनल के अंदर एंटर ना कर सके। इसलिए पैनल को लोडिंग करने से पहले, शिफ्टिंग करने से पहले पैनल को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से पूरी तरह से कवर किया जाता है। पैनल को अनबॉक्सिंग करने के बाद और पैनल के जो पॉलीथीन है उसको रिमूव करने के बाद हमें पैनल कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये हमारा एक एमसीसी पैनल है। अभी हम देख रहे हैं कि जो ये हमारे पैनल्स हैं इसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, जैसे ब्रेकर है, यहाँ पे इंडिकेशन लैंप लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा मास्टर ट्रिप रिले लगी हुई है, डिस्प्ले मॉनिटर लगा हुआ है, एनुंशिएटर लगा हुआ है। इन सब की प्रोटेक्शन के लिए ही हम पैनल को पॉलीथीन के अंदर में कवर करते हैं और उसको बॉक्स करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करते हैं। जब सब पैनल्स को हम शिफ्ट कर देते हैं पोजीशन पॉइंट पे, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम आता है वो आता है इन पैनल को अलाइन करना। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हमने सब पैनल को एक लाइन में अलाइन किया हुआ है। अलाइन करने के बाद इसमें हम पैनल की लेबलिंग करेंगे ताकि हमारा बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट वो आपस में मैच हो सके। और पैनल को अभी इन सब सेक्शन को हम एक साथ ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ब्लैक कलर की रबड़ स्ट्रिप है, सिंथेटिक रबड़ है, एडहेसिव सील बोलते हैं इसको हम एक पैनल के ऊपर में पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद इस पैनल को हम यहाँ से मूव करेंगे और आपस में अटैच करेंगे। ये एडहेसिव सील का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जब दो पैनल को आपस में ज्वाइन करें तो इनके बीच में कोई गैप ना बचे और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो पैनल के अंदर एंटर ना कर पाएँ। तो अभी इन सब को करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम आता है, जब हम पैनल को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो नेक्स्ट काम हमारा आता है बस बार को ज्वाइन करना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये अभी दोनों पैनल के बीच में गैप है, ठीक है। इसको हम अभी गैप को फिलअप करेंगे, पैनल को आपस में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद भी अगर हम बॉटम में देखें तो यहाँ पे हमारे जो बस बार है इनके बीच में भी गैप है। तो इस गैप को फिल करने के लिए ही हम कनेक्टिंग पीसेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम पैनल को अटैच कर देते हैं फिर भी यहाँ पे गैप रहता है। तो इस लेफ़्ट साइड से पावर का फ्लो राइट साइड करने के लिए हम पैनल को लिंक के साथ कनेक्टेड करते हैं ताकि हमारी जो बस बार है वो एंड टू एंड कनेक्ट हो जाए। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, अभी हम पैनल को अलाइन कर रहे हैं। अलाइन करने के लिए हम पैनल में रोड की हेल्प से पैनल को अलाइन करेंगे। जिस बस बार की मैं बात कर रहा था वो ये बस बार है हमारी, जो कि बॉटम में हमें दिख रही है, कॉपर की बस बार है। इसी बस बार को पूरे पैनल में कनेक्ट करने के लिए हम लिंक्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो बस बार है वो एंड टू एंड कनेक्ट हो सके। अगर हम पैनल के अंदर बात करें तो पैनल के अंदर में हमारी ये कॉपर की बस बार का यूज़ किया गया है। यहाँ ब्रेकर है हमारा,
जो कि ब्रेकर दिख रहा है हमें, और यहाँ पे हमने सिटी यूज़ की है, इनको बोलते हैं सिटी, ठीक है। और ये हमारा ब्रेकर है, ये ब्रेकर के इनकमिंग पोल और आउटगोइंग पोल है। जैसे कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी हम एक MCC पैनल है, उसके पॉलीथीन को हम हटा रहे हैं और इसके बाद इस पैनल को हम शिफ्ट करेंगे, फोर्कलिफ्ट की हेल्प से पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो पैनल को अटैच करने के लिए हम फ्रंट साइड से और बैक साइड से पैनल के कवर को खोलेंगे। कवर खोलने के बाद हम पैनल को एक दूसरे के साथ में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हम नट बोल्ट की हेल्प से पैनल को टाइट करेंगे, ताकि पैनल के बीच के जो गैप है वो फिल हो सके। तो अभी इस पैनल का हमने पॉलीथीन कवर पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस पैनल को पोजीशन पे लेके जाना। तो पोजीशन पे लेके जाने के लिए हम इस हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ करेंगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट की हेल्प से हम पैनल को यहाँ से उस पॉइंट तक लेके जाएंगे। उसके बाद इसके नीचे में लगे हुए जो हमारे लकड़ी के हमने कुछ पीसेज यूज़ किए हैं पैनल को होल्ड करने के लिए, इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे। पैनल को आपस में ज्वाइन करने के लिए जिस एडहेसिव गैस्केट सील का हम यूज़ करते हैं वो ये एडहेसिव गैस्केट सील है। इसमें एक साइड में मतलब इसके ऊपर में ग्लू लगी रहती है और उसको हम पैनल पे पेस्ट कर देते हैं, और दूसरी साइड में जब हम पैनल को पैनल से अटैच करते हैं तो एक पैकिंग का काम करता है, जो कि एक सील की तरह यूज़ होता है। अभी हमने बैक एंड से भी रेयर साइड से भी पैनल के जो साइड कवर है उनको रिमूव कर दिया है। अभी रिमूव करने के बाद हम पैनल को एक दूसरे के साथ में अटैच करेंगे, उसके बाद इसको नट बोल्टेड करेंगे। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हम पैनल को अभी अलाइन कर रहे हैं। तो अलाइन करने के लिए हम रोड की हेल्प से पैनल को शिफ्ट करेंगे। फ्रंट साइड का डोर खोलने पे हमें क्लियरली यहाँ विजुअल हो रहा है कि हमारे दोनों पैनल के बीच में गैप है। अब हम इसी गैप को फिल करेंगे और इसको आपस में अटैच करेंगे। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, अभी हम इस पैनल को और इस पैनल को आपस में अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले हमने यहाँ पे रबड़ गैस्केट सीलेंट यहाँ पे अटैच कर दी है। ये पूरे पैनल में हमारे सराउंडिंग में इसको हमने अटैच किया हुआ है, ताकि कहीं से भी डस्ट पार्टिकल इसके अंदर एंटर ना कर सके। ये देख रहे हैं हम। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमने दोनों पैनल के बीच का जो गैप है उसको प्रॉपर हमने फिक्स कर दिया है। अभी इसके बीच में कोई गैप नहीं है। ये पैनल एक के साथ दूसरा पैनल आपस में अटैच हो गया है। जब दो सेक्शन को आपस में ज्वाइन करना होता है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो टॉप साइड है, टॉप साइड में दोनों उसकी जो सपोर्टिंग फ्रेम है वो एक लाइन में हो, अपर साइड से भी और लेफ़्ट और राइट साइड से भी। ऐसे ही हमारा बॉटम साइड में भी जो हमारा फ्रेम है वो एक लाइन में हो। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा जो बेस फ्रेम है इसको हमने प्रॉपर लाइन किया है और यहाँ पे हम नट बोल्ट के थ्रू अब इसको टाइट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारे पैनल को अनलोडिंग के बाद बॉक्सिंग में एक प्लेस पे रखा जाता है। उसके बाद उन बॉक्स को जहाँ पे पैनल को फिक्स करना होता है वहाँ पे हम लेके जाते हैं और वहाँ पे उस पैनल को अनबॉक्सिंग किया जाता है। अनबॉक्सिंग करने के बाद डिफरेंट सेक्शन को पोजीशन पे लिया जाता है और उसके बाद पैनल को आपस में कैसे अलाइन करके हम अटैच करते हैं। थैंक यू।